इच्छा शक्ति। बिना विघ्न बाधाओं के क्या कभी महान कार्य हो सकता है? समय, धैर्य तथा अदम्य इच्छा शक्ति से ही कार्य हुआ करता है। सिद्ध होना हो तो प्रबल अध्यवसाय चाहिए, मन का अपरिमित बल चाहिए। अध्यवसायशील साधक कहता है, मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएंगे। इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो और तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे। पल भर के लिए भी विचलित न होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इच्छा शक्ति ही जगत को चलाती है। एकमात्र इच्छा शक्ति के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। इच्छा परिवर्तन के द्वारा सबल नहीं की जा सकती, वह तो उससे दुर्बल और पराधीन बन जाती है। परंतु हमें सदैव आत्मसात करते रहना चाहिए। आत्मसात करते रहने से इच्छा शक्ति बल पाती है। संसार में इच्छा शक्ति ऐसी शक्ति है, इच्छा शक्ति संसार में सबसे अधिक बलवती है। उसके सामने दुनिया की कोई चीज नहीं ठहर सकती, क्योंकि ये भगवान से आती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। भाग्य के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम अपने ही कर्म से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल भोग रहे हो। तुम अपने ही हाथों से अपनी आंखें मूंद कर कहते हो अंधकार है, हाथ हटा लो, प्रकाश दीख पड़ेगा। तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम पहले से ही सिद्ध हो। उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो। सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। अतएव इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। वे आगे कहते हैं, स्वयं ही अपना उद्धार करो, दूसरा कोई तुम्हें मदद नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो और स्वयं ही सबसे बड़े मित्र। उठ खड़े हो और लड़ो, एक पग भी पीछे न रखो। यही भाव है। जो भी आए उसे लड़कर निपट लो। अंतरिक्ष से नक्षत्र भले ही हट जाएं, सारा संसार हमारे विरुद्ध क्यों न खड़ा हो जाए, मृत्यु का अर्थ केवल वस्त्रों का परिवर्तन है, उससे क्या। अतः लड़ो। कायर होकर तुम कुछ भी लाभ नहीं उठाते। एक पग पीछे हटकर तुम किसी भी दुर्भाग्य को नहीं टाल सकते। चरित्र गठन के बारे में स्वामी जी कहते हैं, इस जगत में श्रेय का मार्ग सबसे दुर्गम और पथरीला है। आश्चर्य की बात है कि इतने लोग सफलता प्राप्त करते हैं, कितने लोग असफल होते हैं। ये आश्चर्य नहीं, सहस्त्रों ठोकर खाकर चरित्र का गठन होता है। केवल सत्कार्य करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करो। असत संस्कार रोकने का बस यही एक उपाय है। ऐसा कभी मत कहो कि अमुक के उद्धार की कोई आशा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति केवल एक विशिष्ट प्रकार के चरित्र का कुछ अभ्यासों की समष्टि का द्योतक मात्र है, और ये अभ्यास नए और सत अभ्यास से दूर किए जा सकते हैं। चरित्र बस पुनः पुनः अभ्यास की समष्टि मात्र है, कलेक्शन मात्र है, और इस प्रकार का पुनः पुनः अभ्यास ही चरित्र को सुधार सकता है। अपने को शुद्ध कर लो और संसार का विशुद्ध होना अवश्यम भावी है। वे आगे कहते हैं, चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप है। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने से शुभ और अशुभ दोनों का समान अंश रहता है, और कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है।
आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में महान तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान तथा एक सम रहता है। संसार के धर्म प्राणहीन परिहास की वस्तु हो गए हैं। जगत को जिस वस्तु की आवश्यकता है वह है चरित्र। संसार को ऐसे लोग चाहिए जिनका जीवन स्वार्थहीन ज्वलंत प्रेम का उदाहरण है। वह प्रेम एक एक शब्द को वज्र के समान प्रभावशाली बना देगा। चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना सकता है। कर्तव्य के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हमारा पहला कर्तव्य यह है कि अपने प्रति घृणा न करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास रखें और फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं, उसे ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे चरितार्थ करने का प्रयत्न करे। दूसरों के ऐसे आदर्शों को लेकर चलने की अपेक्षा जिनको वह पूरा ही नहीं कर सकता, अपने ही आदर्श का अनुसरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। वे आगे कहते हैं, जो कर्तव्य हमारे निकटतम है, सामने है, जो कार्य अभी हमारे हाथों में है, उसे सुचारू रूप से संपन्न करने से हमारी कार्य शक्ति बढ़ती है और इस प्रकार क्रमशः अपनी शक्ति बढ़ाते हुए हम एक ऐसी अवस्था की भी प्राप्ति कर सकते हैं जब हमें जीवन और समाज के सबसे ईप्सित एवं प्रतिष्ठित कार्यों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य निष्ठा भगवत पूजा का सर्वोत्कृष्ट रूप है, यानी कार्य ही पूजा है। जब तुम कोई कर्म करो तब अन्य किसी बात का विचार ही मत करो, उसे एक उपासना की, बड़ी से बड़ी उपासना के रूप में करो और उस समय उसमें अपना सारा तन मन लगा दो। अत्यंत निम्नतम कर्मों को भी तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, यानी कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। यदि तुम किसी मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की कभी चिंता न करो कि उसका व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा होना चाहिए। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं उत्तम कार्य करना चाहते हो तो यह सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा। निष्क्रियता के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि निष्क्रियता का हर प्रकार से त्याग करना चाहिए। क्रियाशीलता का अर्थ है प्रतिरोध। मानसिक तथा शारीरिक समस्त दोषों का प्रतिरोध करो और जब तुम इस प्रतिरोध में सफल होंगे तभी शांति प्राप्त होगी। गीता का कथन है, कर्म योग का अर्थ है कुशलता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठतम फल प्राप्त हो सकता है। भविष्य में क्या होगा इसी चिंता में जो सर्वदा रहता है उससे कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जिस बात को तू सत्य समझता है उसे अभी कर डाल। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अत्यंत छोटा कर्म भी यदि अच्छे भाव से किया जाए तो उससे अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। अतएव जो जहां तक अच्छे भाव से काम कर सके करे। जो यह समझते हैं कि कार्य क्षेत्र में उतरने पर अवश्य सहायता मिलेगी वे ही कार्य संपादन कर सकते हैं। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में महान तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान तथा एक सम रहता है। दुनिया में हर काम को तीन अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति।
जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है, लोग उसे निश्चय ही गलत समझते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि गीता में कहा है, काम आरंभ करो, शेष सब कुछ आप ही आप हो जाएगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो सब कुछ त्याग कर अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य समाहित व्यक्तियों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। जो जिस समय का कर्तव्य है उसका पालन करना सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अपना आत्मविकास कीजिए। जीवन क्या निद्रा में ही व्यतीत होगा? समय तो बीतता जा रहा है। वे आगे कहते हैं, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। शक्ति क्या कोई दूसरा देता है? यह तेरे भीतर ही मौजूद है। समय आने पर वह स्वयं ही प्रकट होगी। तू काम में लग जा, फिर देखेगा इतनी शक्ति आएगी कि तू उसे संभाल न सकेगा। कितनी बढ़िया बात की है उन्होंने। जो कुछ भी हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी। वे कहते हैं, अपने जीवन में मैंने जो श्रेष्ठतम पाठ पढ़े हैं उनमें एक यह है कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि उसके साध्य के विषय में। तुम लोगों से जितना हो सके करो। जब नदी में कुछ पानी नहीं रहेगा तभी पार होंगे, ऐसा सोचकर बैठे मत रहो। सफलता के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वीरता से आगे बढ़ो। एक दिन या एक साल में सिद्धि की आशा न रखो। उच्चतम आदर्श पर दृढ़ रहो। डरो मत। कितनी बार सफलता मिलेगी यह न सोचो। चिंता न करो, काल अनंत है। प्रत्येक सफल मनुष्य के स्वभाव में कहीं न कहीं विशाल सच्चरित्रता और सत्यनिष्ठा छुपी रहती है, और उसी के कारण उससे जीवन में इतनी सफलता मिलती है। वे आगे कहते हैं, धैर्य के साथ लगे रहो। अब तक हम लोगों ने बड़ा ही अद्भुत कार्य किया है। वीरों, बढ़े चलो, निश्चित हम विजयी होंगे। अनंत धैर्य, अनंत पवित्रता तथा अनंत अध्यावसाय सत्कार्य में सफलता के रहस्य हैं। वे कहते हैं, साहसी होकर काम करो। धीरज और स्थिरता से काम करना यही एक मार्ग है। आगे बढ़ो और याद रखो, धीरज, साहस, पवित्रता और अनवरत कर्म। जब तक तुम पवित्र होकर अपने उद्देश्य पर डटे रहोगे, तब तक तुम कभी निष्फल नहीं होगे। हर एक काम में सफलता प्राप्त करने से पहले सैकड़ों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो उद्यम करते रहेंगे वे आज या कल सफलता को देखेंगे। आज्ञा पालन, ध्येय के प्रति अनुराग तथा ध्येय को कार्य रूप में परिणत करने के लिए सदा प्रस्तुत रहना, इन तीनों के रहने पर कोई भी तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। वे कहते हैं, जिस वृक्ष में फल एवं छाया हो उसी का आश्रय लेना चाहिए। कदाचित फल कभी ना भी मिले, फिर भी उसकी छाया से तो कोई भी वंचित नहीं कर सकता। अतः मूल बात यह है कि महान कार्य को इसी भावना से प्रारंभ करना चाहिए। धैर्यहीन व्यक्ति कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, यानी पेशेंस आप में होना चाहिए। वे कहते हैं, यह संसार कायरों के लिए नहीं है। पलायन की चेष्टा मत करो, यानी छोड़कर मत भागो, डोंट क्विट। सफलता अथवा असफलता की चिंता मत करो। पूर्ण निष्काम संकल्प में
अपने को लय कर दो, लगा दो और कर्तव्य करते चलो। समझ लो कि सिद्धि पाने के लिए जन्मी बुद्धि अपने आप को दृढ़ संकल्प में लय करके सतत कर्मरत रहती है। साहस न छोड़ो। यदि शुद्ध अमृत अप्राप्य हो तो कोई कारण नहीं कि हम विष खा लें। वे कहते हैं मैंने अपने एक विशिष्ट विचार के लिए सारा जीवन उत्सर्ग किया है, भगवान मेरी सहायता करेगा, मैं और किसी की सहायता नहीं चाहता। सफलता प्राप्त करने का यही एकमात्र रहस्य है।